श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बहुत कोई ये सोचते होंगे और ये वीडियो स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए बनाया है कि जो मैं उपाय डालती हूँ, कि जो मैं उपाय बताती हूँ वो सब क्यों है। क्योंकि बहुत कोई ये भी बोलते हैं कि इन उपायों को क्या मैं खुद भी करती हूँ या बस ऐसे ही YouTube में डाल देती हूँ, या लोग इस पे भी कहते कि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं, या बेकार में ये सब प्रैक्टिकल क्यों करना है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहला कि मंदिर तो आप सब जाते हैं, हम सब जाते हैं, पूजन भी करते हैं, और जब भगवान नहीं सुनते हैं तो भगवान के बारे में खराब भी हम ही बोलते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते हैं, दूसरी की देखो उनकी सुन ली, वो तो मंदिर भी नहीं जाती, कभी एक दिन गई तो भी भगवान उनकी सुन लेते हैं। तो जब दूसरे का काम हो जाता है तो हम भगवान को फिर कहने लगते हैं कि वो हमारी नहीं सुनते। लेकिन हमारी क्यों नहीं सुनते हैं, हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। तो छोटी से छोटी चीज़ जो है, हम जो गलती कर देते हैं, जैसे कोई रेसिपी, कोई खाने का हम बना रहे हैं, कुछ खाना, कोई भी रेसिपी हम बना रहे हैं, कोई नाश्ता ही बना रहे हैं या फिर चाय ही बना लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, हम चाय बना लेते हैं, लेकिन अगर हमने चाय बनाना स्टार्ट किया और हमें चाय बनाना अच्छे से नहीं आता है, या फिर बहुत दिन से ही हम चाय बना रहे हो पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी चीनी कम हो जाती है, या कभी हम चीनी देना भूल जाते हैं, या फिर कभी चाय पत्ती ज़्यादा हो जाती है। चाय तो हम बरसों से बनाते आ रहे हैं, लेकिन हर दिन एक जैसी चाय नहीं बनती है। कभी बहुत अच्छी बन जाती है तो कभी बहुत ख़राब बन जाती है। तो जब अच्छी बन जाती है तो सब तारीफ़ करते हैं, जब बुरी बन जाती है या चीनी देना भूल जाओ तो फिर सब कहते हैं कि अरे तुम तो चीनी देना ही भूल गई आज। चाय तो हम बहुत दिन से बना रहे हैं पर फिर भी हम गलती करते हैं। तो वैसे पूजन तो हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं, और गलती कर देते हैं इसलिए हमें तारीफ़ नहीं मिलती, इसलिए हमारी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होती। लेकिन हम सोचते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत से चाय बनाई पर अच्छी नहीं बनी, तो इसमें मेरी क्या गलती। माना कि आपकी गलती नहीं है, पर क्योंकि आप भूल गए हैं तो इसके लिए आपको पनिशमेंट तो नहीं मिल रही, लेकिन तारीफ़ नहीं मिली, अच्छा नहीं लगा आपको, सबने कहा सबके सामने कि अच्छी चाय नहीं बनी है, ख़राब लगा। तो ऐसे ही भगवान जब हमारी नहीं सुनते हैं तो हमें ख़राब लगता है कि इतनी दिन से पूजा कर रहे हैं फिर भी नहीं सुनते हैं। तो जो हमारी छोटी छोटी गलती होती है, वो गलतियों को हम ना करें दोबारा, और हम सही विधि से, सही तरीके से अगर हम बनाएं, पूजन करें, तो भगवान हमारे ज़रूर सुनेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें जिनसे हम अभी तक अनजान थे, वो सब चीज़ें अब हमें पता चल रही है, तो हम उन चीज़ों को करते हैं। दूसरा, अभी जब लोग कहते हैं कि क्या मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, जो मैं सबको बताती रहती हूँ ये सब, उनके लिए कि अगर आपने एक मेडिकल स्टोर खोल रखा है तो क्या आपने मेडिकल स्टोर की सारी दवाइयाँ एक्सपेरिमेंट की है, खाई है? नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल लेते हैं, अगर आपको हेडेक होता है तो आप फिर डोमसिप लेते हो। तो जब आपको हेडेक हुआ, जब आपको बुखार आया, तब आपने अपने ही मेडिकल स्टोर से मेडिसिन यूज़ करी। ठीक ऐसे ही जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी ही जो उपाय मैं आप सबको बताती हूँ, उन्हीं उपायों को करके मैं अपनी जो भी परेशानी है वो मेरी दूर हो जाती है। लेकिन सारे उपाय जो मैं बताती हूँ वो सब की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब कुछ कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करना, जो बहुत जैसे शायद बीमारियों से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, वो उनके लिए है। भोलेनाथ की कृपा से अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, तो इसलिए मैं ये सारे उपाय नहीं करती हूँ। तो जिनके लिए, जैसे पेशेंट है, मेडिकल स्टोर भी वही दवाई देता है। कोई भी पेशेंट कोई जब एक लेके आता है, जिसके जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं प्रिस्क्रिप्शन कि ये दवाई चाहिए, तो डॉक्टर बता देता है। ऐसे ही ठीक मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयाँ रखी होती है, लेकिन आपको जो चाहिए आप उस दवाई को लेते हैं। ठीक मेरे ही चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें आपको जो रिलेटेड लगे कि आपको ये समस्या आ रही है, नौकरी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो पा रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो इन उपायों को करके न जाने कितने लोगों के साथ अच्छा हुआ। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी मंगल विवाह हो गए, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रहे थे उन्हें भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ। तो जिन्हें जो ज़रूरत होती है वो इन उपायों को करते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपके लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप इन उपायों को करें,
और छोटी छोटी गलतियाँ, जैसे शंकर भगवान पे कैसे जल चढ़ाते हैं, इस तरह जो गलती हमें नहीं पता होती है, हम शंकर भगवान जी के ऊपर ले जाकर इतना बड़ा बेल जो है वो चढ़ा देते हैं। तो जो हम अगर हमारे सर पे कोई बेल चढ़ा रखते तो हम गुस्साएंगे ना। कोई हमारे घर पे आया गेस्ट और हमारे सर पे पूरा जो स्वीट का पैकेट हो वो हमारे सर पे रख देंगे, तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हम बोलेंगे कि इससे अच्छा लाता ही नहीं, सर पे क्यों रखा। तो अगर वो हमारे हाथ पे दे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक ऐसे ही जो हम भगवान को समर्पित करते हैं तो उन्हें कैसे समर्पित करना चाहिए कि भगवान को अच्छा लगेगा, वो खुश होंगे। तो समर्पित करने का सही तरीका क्या है, ये सब मेरे चैनल पे बताए जाते हैं। तो ये सब से आपको अपनी गलती सुधारनी है और ये नहीं सोचने कि ये सब क्या है, क्योंकि ये एक के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। क्योंकि सारी विधि, क्योंकि मंदिर सब जाते हैं तो विधि भी सबके लिए समान ही है। लेकिन अगर किसी को विशेष परेशानी है तो उन्हें कुछ विशेष उपाय करने होंगे जिससे कि उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और मेरे चैनल पे आपको वो सारे उपाय मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी है, कब किस मोड़ पे किसको क्या ज़रूरत आ जाए कोई नहीं जानता। और ज़िंदगी और मौत अगर कोई बदल सकता है तो वो भगवान ही है, जो हमारे ज़िंदगी को एक सेकंड में अच्छा भी कर सकते हैं और एक सेकंड में बुरा भी कर सकते हैं। एक सेकंड में राजा को रंक भी बना सकते हैं और रंक को राजा भी बना सकते हैं। तो उनसे बड़ा तो कोई नहीं है, इसलिए उनकी शरण में आए, भगवान का नाम स्मरण करें और अपनी लाइफ को इंजॉय करें, फुल टू इंजॉय। ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर में ही 24 घंटे पड़े रहो, आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जियो। लेकिन मंदिर भी जाना ज़रूरी है, नाम स्मरण करना भी ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना, खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है और इतनी थोड़े कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करना है। तो ऐसे ही सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल मत भूलिएगा और आगे भी शेयर करिए। आज चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ और एक नए उपाय के साथ। श्री शिवाय, नमस्ते मैम।